चलिए अब आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर की नदियों में खतरनाक उफान दिख रहा है। बढ़ता हुआ पानी बहुत बड़ी आबादी के लिए खतरे का सबब है। कठुआ में सीआरपीएफ के कई जवान बाढ़ में फंस गए। इनके रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया था। रावी का ये तेज बहाव खुद बयां कर रहा है कि खतरा कितना बड़ा है। कठुआ में बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हालात संभाले नहीं संभल रहे। लखनपुर में मौजूद सीआरपीएफ कैंप भी दरिया की चपेट में आ गया। वहां 22 सीआरपीएफ जवानों समेत 25 लोग फंसे थे। इन्हें निकालने के लिए सेना ने अभियान चलाया। इन हेलीकॉप्टरों के जरिए सभी को निकाला गया। लखनपुर और आसपास कई इमारतें बाढ़ की जद में हैं। पानी मकानों की नींव में घुस रहा है और पक्के घर कुछ इस तरह दरक रहे हैं। कठुआ में जगह जगह पानी का कहर दिख रहा है। बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पर खासा असर डाला है। रावी के अलावा उसकी सहायक उच्च नदी पानी से लबालब है। ऐसे हालात में रणजीत सागर डैम के गेट खोलने पड़े हैं। बांध के गेट खोले नहीं गए होते तो इनके टूटने का खतरा था। ये लगातार हो रही भारी बारिश का नतीजा है। इस पानी की गूंज निचले इलाकों को चेतावनी दे रही है। बहुत ढेर सारे लोगों को अपने घर खाली करने पड़ेंगे। जो नहीं हटेगा उस पर खतरा मंडराता रहेगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ के पानी का रंग बदल चुका है। ये मिट्टी और मलबे को समेटे आगे बढ़ रहा है। सारी सरहदों को तोड़ने पर आमादा है। नदी पर बने इस पुल को देखिए। पानी ऊपरी सतह तक पहुंच रहा है। सैकड़ों लोगों पर खतरा मंडरा रहा है और उसके मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं। एनडीआरएफ के जवान भी तैनात हैं। मकसद सिर्फ एक है कि दरिया का पानी किसी की जान न ले पाए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बारिश ने तबाही मचाई है। इस बार बाढ़ का खौफनाक मंजर डोडा में देखा गया है। इस तबाही में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। डोडा से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों को देखिए। पानी का इतना खौफनाक बहाव कि जो भी देखे वो डर जाए। सैलाब इतना तेज कि रास्ते में जो कुछ भी आया वो बह गया। तस्वीरों में कुछ डूबे हुए मकानों के टिन के शेड भी दिखाई दे रहे हैं और पानी के बहाव के बीच एक लाल रंग का छोटा सा मंदिर भी है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से आई हैं। यहाँ बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी भयंकर थी कि इसने कई इलाकों में तबाही मचाई। रिहायशी इलाकों में सैलाब आया और कई मकानों में दरार दे गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा कई लोग लापता भी हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश में प्रशासन और सुरक्षा एवं बचाव एजेंसियां लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों किश्तवाड़ में आए सैलाब में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कई लोग लापता हो गए। अभी ये इलाका इस दुख से उभरा भी नहीं था कि एक और सैलाब ने लोगों को बुरी तरह से झकझोर दिया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बारिश और बाढ़ का कहर है। ऐसे हालात में लैंडस्लाइड के मामले बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट केमांग में भूस्खलन की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। 60 सेकंड में देखिए आप। वेस्ट कमांग में सैपर कैंप के पास लोग खतरे का बस अंदाजा ही लगा रहे थे, तभी पत्थरों की बारिश होने लगी। हर गाड़ी में लोग सवार थे। कई जिंदगियों को मौत बस छू कर निकल गई थी। काफी देर तक पत्थर बरसते रहे। भारी लैंडस्लाइड की वजह से दिनांग और तवांग के बीच संपर्क टूट गया।
मलबा करीब 120 मीटर लंबे रास्ते पर फैला था। यहाँ बहुत सारे लोग अलर्ट थे, अपनी गाड़ियों को छोड़कर दूर खड़े हो गए थे। कुछ लोग पसोपेश में थे। बाद में गिरते पत्थरों के बीच वो भी गाड़ियों को बैक कर भागे। उधर इस बार की बारिश हिमाचल प्रदेश को खूब रुला रही है। नदियां पानी से लबालब हैं। मनाली की बात करें तो वहां ब्यास नदी खतरे की घंटी बजा रही है। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। ब्यास नदी के उफान में छुपे खतरे को महसूस कीजिए। दूर दूर तक बस पानी का ही विस्तार दिख रहा है। मनाली में बाढ़ का यह मंजर निचले इलाकों में रहने वालों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। पानी इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो इनमें से कई मकानों का नक्शा मिट जाएगा। ब्यास के बाद अब रावी की रफ्तार को देख लीजिए। गेट से तूफानी अंदाज में बढ़ता यह पानी निचले इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ाएगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। इस खूबसूरत इलाके में जिंदगी का सिस्टम बिगड़ चुका है। यहाँ 4 लेन सड़क हुआ करती थी, सरपट गाड़ियां दौड़ती थी। पानी ने रास्ते को खराब नहीं किया, उसके अस्तित्व को ही मिटा डाला। हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से बाढ़ बारिश से त्रस्त है। हर जगह से पहाड़ दरकने, मलबा गिरने और चट्टानों के टूटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। इन रूह कपा देने वाली तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ऊपर एक पहाड़ है, नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, बगल में कुछ दुकानें और मकान भी हैं। तभी अचानक से भारी भरकम पहाड़ दरकने लगता है। पहाड़ से मलबा, मिट्टी और पत्थर गाड़ियों के ऊपर आ गिरते हैं। आसपास अफरा तफरी मच जाती है। ये तस्वीरें शिमला की कोटखाई में नेशनल हाईवे 22 की है। पहाड़ों से गिरती ये आफत अब लोगों के लिए खतरे का सबब बनती जा रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जहाँ ये हादसा हुआ वो एक रिहायशी इलाका है। गनीमत है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें किन्नौर के नाथपा झूला के पास नेशनल हाईवे 5 की है। यहाँ बारिश के बाद पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिर गई, जिससे हाईवे बंद हो गया। अब बीआरओ और स्थानीय प्रशासन इन चट्टानों को साफ करने में जुटा है। पहाड़ों से हर रोज आती ये तस्वीरें दुखद हैं। इससे साफ होता है कि हम जितना प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे वो उतना कहर हम पर बरसाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। कांगड़ा, किन्नौर समेत कई इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। कांगड़ा में भी एक बड़ा हादसा टल गया। सड़क धंसने से एक ट्रक नीचे जा गिरा। कांगड़ा में आफत की बारिश से बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश ने सड़क के नीचे की मिट्टी को इतना खोखला कर दिया कि वो एक ट्रक का बोझ भी नहीं सह सकी। ये ट्रक जैसे ही सड़क पर आया, सड़क का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे ढह गया। उसके साथ ट्रक भी गिरा और चकनाचूर हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। ट्रक को हटाने के लिए भारी मशीनों और क्रेन को बुलाना पड़ा। रोड का जो रोड से ऊपर से थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जैसे वो मतलब ड्राइवर जो गाड़ी निकालने के उसमें था, नीचे वाला जो डंगा बैठ गया और गाड़ी उसका नीचे गिर गया। और इसमें ड्राइवर को ज़्यादा चोटें नहीं आई है, लेकिन बच गया है। इस हादसे के कारण सरा धर्मशाला मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। पंजाब के कई इलाकों में भी मानसूनी आफत आ गई है। नदियां उफान पर हैं और बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। इससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सबसे गंभीर हालात गुरदासपुर के हैं। ये कोई नदी या तालाब नहीं, बल्कि गुरदासपुर का जवाहर नवोदय विद्यालय का कैंपस है। भारी बारिश के बाद ये पूरा स्कूल एक टापू में तब्दील हो गया है, जहां करीब 400 छात्र और स्कूल स्टाफ कल रात से फंसे हुए हैं। प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और बचाव अभियान तेजी से जारी है।
लेकिन लगातार बढ़ता जल स्तर इस ऑपरेशन में बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिर्फ गुरदासपुर ही नहीं, सरहदी जिले अमृतसर का भी हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश ने रामदास इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। गलियां दरिया बन चुकी हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पठानकोट में भी रावी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बीती रात नदी का पानी सुजानपुर गांव में घुस गया। राहत की टीमें लगातार नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। पोंग बांध का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके बाद इसके गेट भी खोल दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को दी गई 50% टैरिफ की धमकी अब अमल में आ चुकी है। इससे पहले भारत ने अमेरिका के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया था। ट्रंप के एकतरफा और मनमाने रवैये के बाद अब अमेरिका को भारत के कई चीजों का निर्यात महंगा हो जाएगा। इसका असर भारत में कामगार बहुल कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। The tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff. बुधवार का दिन शुरू होते ही भारत पर ट्रंप के लगाए गए टैरिफ लागू हो गए। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 5 दौर की बातचीत नाकाम रही। रूस से तेल खरीद को मुद्दा बनाते हुए ट्रंप ने 25% के ऊपर 25% और टैक्स लगाने का जो ऐलान किया था वो अमल में आ गया। ट्रंप के इस ऐलान से जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो हैं रत्न और गहना उद्योग, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, चमड़ा जूता उद्योग, कृषि, प्रोसेस्ड फूड और झींगा मछली का निर्यात। ट्रंप के टैरिफ से इन क्षेत्रों में अमेरिका को भारत से निर्यात महंगा हो जाएगा। इसका फायदा चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों को मिलेगा। निर्यात घटेगा तो इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की मुश्किल बढ़नी तय है। उधर जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में भी महंगाई पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा अब तेजी से सियासी रंग ले रही है। राहुल के इस सियासी सफर में आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी शामिल हुए। यात्रा में स्टालिन की मौजूदगी ने अब बीजेपी को राहुल के खिलाफ हमले का मौका दे दिया। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए माहौल बनाने में जुटी है। काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इंडिया ब्लॉक का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। रेवंत रेड्डी के बाद अब राहुल के साथ स्टालिन की जुगलबंदी ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। यात्रा में स्टालिन के शामिल होने के ठीक पहले तमिलनाडु बीजेपी के नेता अन्नामलाई ने वीडियो जारी कर याद दिलाया कि डीएम के नेता किस कदर बिहार और उत्तर भारत के विरोधी रहे हैं। स्टालिन मुजफ्फरपुर में बीजेपी पर हमलावर दिखे। वोटरों को लिस्ट से हटाने को उन्होंने आतंकवाद से खतरनाक बताया। लेकिन बिहार में स्टालिन की एंट्री ने बीजेपी को राहुल तेजस्वी पर हमला करने का मौका दे दिया है। वहीं बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। राहुल बाइक चला रहे थे और बहन प्रियंका हेलमेट लगाकर पीछे बैठी थी। देखिए आप भी। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। 11वें दिन उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत दरभंगा से की। दरभंगा से राहुल बहन प्रियंका को अपनी बुलेट के पीछे बिठाकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। पूरे रास्ते प्रियंका राहुल गांधी के बाइक पर हेलमेट पहनकर बैठी नजर आई। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मधुबनी होते हुए दरभंगा और फिर मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां महागठबंधन के लोगों ने जगह जगह राहुल का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी के पास आने की लोगों में होड़ दिखाई दी। राहुल की यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ खत्म होने वाली थी, लेकिन पटना जिला प्रशासन से इसको लेकर अब तक इजाजत नहीं मिली। इसको देखते हुए कांग्रेस ने रैली के बदले मार्च का प्लान बनाया है। उधर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, हत्या करने के बाद उसके बेटे ने जो किया
उसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। जीतराम यादव ने अपनी ही मां गुलाबाई पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया, उसके शरीर के कई टुकड़े किए और फिर उसकी लाश के साथ बैठकर गाना गाता रहा। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो उनकी रूह कांप गई। जशपुर के बेदरभद्रा बस्ती का रहने वाला आरोपी मां को मौत के घाट उतारने के बाद मिट्टी से खेलता रहा और गाना गाता रहा। ये मंजर इतना खौफनाक था कि पुलिस भी उसके पास जाने से डरती रही और बड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो केरल में काम करता था, कुछ दिन पहले परिजन इसे घर लेकर आए थे। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक स्कूल बस में आग लगने की तस्वीर सामने आई और देखते देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई। इस बस में 17 छात्र सवार थे। इस वजह से हाहाकार मच गया। देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। पूरी बस आग के हवाले है। चारों तरफ शोले हैं और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर हाहाकार मचा है और अफरा तफरी का माहौल है। मेरठ के परतापुर थाने इलाके में सेंट पैट्रिक स्कूल की बस में सबसे पहले तेज धमाका हुआ, उसके बाद उसमें से लपटें निकलने लगी। हादसे के समय बस में 17 छात्र सवार थे। बस में उठती चिंगारी देखते ही बच्चे चीखने चिल्लाने लगे, जिन्हें ड्राइवर और उसके सहायक ने समय रहते बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में चिंगारी उठी और उसके बाद पूरी बस जलकर खाक हो गई। उधर वेनेजुएला में एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। लास गुआयोस में हुए इस हादसे का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। 1 मिनट में ये रिपोर्ट देखिए। लोग जलती हुई फैक्ट्री देख रहे थे, तभी ये मंजर पेश आया। अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाकर भाग रहे थे। राहत और बचाव में लगी टीम खतरे के बीच अपने फर्ज को अंजाम देने में जुटी थी। ड्रम की आग को बुझाने की कोशिशें हो रही थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। एक बार फिर देखिए, फैक्ट्री में हो रहे विस्फोटों के बीच किस तरह ये ड्रम हवा में उछलकर नीचे गिरता है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।